हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोगों की नीट की प्रिपरेशन काफी शानदार हो गई होगी। यहाँ पर मैं डाइपोल मोमेंट जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके टॉप क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। तो वीडियो में देखिए किस टाइप की वेराइटीज ऑफ डाइपोल मोमेंट क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आपको जो भी टॉपिक में प्रॉब्लम है कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो बनी रहिए वीडियो के साथ, देखिए कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं डाइपोल मोमेंट में आपको ज्यादा थ्योरी नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ काम की चीजें बता रहा हूँ जिससे इंस्टेंट आंसर आता है। जैसे डाइपोल मोमेंट जो होता है वो चार्ज और डिस्टेंस दोनों पर डिपेंड करता है। ये डिस्टेंस एटम्स के बीच की होती है। चार्ज में जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन में फ्लोरीन की ज्यादा होती है ना, इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। याद रखना दोस्तों, डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और जो बॉन्ड एंगल होता है उसके इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है ना। मैं यहां पर आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, जैसे वाटर जो होता है, वाटर का बॉन्ड एंगल 105 होता है और जो आपका NH3 है इसका बॉन्ड एंगल थोड़ा सा ज्यादा होगा, क्योंकि यहां से लोन पेयर इनको इधर पुश कर रहे हैं हाइड्रोजन को, इवन हाइड्रोजन भी यहां से एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, तो इसका बॉन्ड एंगल 107 होता है। यहाँ पर दो ही हाइड्रोजन है इसलिए रिपल्सन कम है ना। और ऊपर से ये जो लोन पेयर है, दो लोन पेयर जब इधर प्रेशर लगाएंगे तो ये बहुत ज्यादा क्लोज आ जाएंगे जिससे इनका एंगल घट जाएगा। अब दोस्तों यहां पर आपको सीधा याद रखना है, जिसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है उसका डाइपोल मोमेंट कम हो जाएगा। ठीक है, बॉन्ड एंगल अगर ग्रेटर है तो डाइपोल मोमेंट कम हो जाएगा। दोस्तों किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा है? ये बॉन्ड एंगल ज्यादा है, इसीलिए इसका डाइपोल मोमेंट कम हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से कुछ छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं, इनसे आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन कर सकते हैं। यहां पर मैं आपको पहले टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल दिखा रहा हूं। इस सारे टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल को आप देख लीजिए। जैसे अगर आपके मॉलिक्यूल में लोन पेयर नहीं है तो उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगा? AB4 इस तरीके से बनेगा। अब आप देख सकते हैं ये वाला भी इधर से फोर्स लगाएगा, ये वाला इधर से, ये दोनों एक दूसरे को मार के खत्म कर देंगे। ये वाला इधर से और ये वाला इधर से, ये दोनों एक दूसरे को मार के खत्म कर देंगे। तो यहाँ पर नेट जो चार्ज था वो पूरा खत्म हो गया है। इसका मतलब जो डाइपोल मोमेंट है वो जीरो आ गया है, कोई चार्ज बचा ही नहीं है, तो वो नॉन पोलर हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर देखो दोस्तों 3 है तो ये इधर लगेगा। अब ये दोनों का जो नेट होगा वो यहाँ आएगा, ये दोनों का जो वेक्टर होगा, नेट वेक्टर, वो इस जगह पर आएगा, तो इसका भी डाइपोल मोमेंट जीरो होगा और ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल भी नॉन पोलर होगा। ठीक है दोस्तों। अब जैसे 180 वाले एंगल में भी ये इधर से अपना पावर लगा रहा है, ये इधर से अपना पावर लगा रहा है, दोनों एक दूसरे को मार के खत्म कर देंगे, कोई चार्ज बचा ही नहीं, कोई चार्ज बचा ही नहीं, तो ये नॉन पोलर हो जाएगा दोस्तों ऐसे ही AB5 मॉलिक्यूल में होता है। ये जो 3 है ट्राइगोनल प्लेनर में, इनका तो नेट जीरो हो जाएगा, ये तीनों का। ठीक है दोस्तों, ये तीनों का तो नेट जीरो हो जाएगा। अब ये जो ऊपर लगा हुआ है ये और जो नीचे लगा हुआ है ये, जो प्लेन से बाहर है, ये भी एक दूसरे को मार के खत्म कर देंगे, तो आपका जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो जीरो हो जाएगा। तो ये सबके सब नॉन पोलर होते जा रहे हैं दोस्तों। लास्ट वाला तो आप समझ ही गए होंगे, ये 4 पहले एक दूसरे को मार के खत्म कर देंगे और ये ऊपर के दोनों भी एक दूसरे को मार के खत्म कर देंगे, क्योंकि एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट है। तो यहाँ पर भी डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा दोस्तों? जीरो। और अगर डाइपोल मोमेंट जीरो है तो आपका मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा। और किसी कारण से जीरो नहीं हो पा रहा है, ठीक है, लोन पेयर आ गए हैं, है ना, या रिपल्सन हो गया है, तो मॉलिक्यूल आपका पोलर हो जाएगा। आइए हम करते हैं कोई प्रैक्टिस क्वेश्चंस। दोस्तों पहले क्वेश्चन को देखिए आप। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको SO2 और SO3 दिया है और आपसे पूछ रहे कौन ज्यादा पोलर होगा। यहाँ जितने भी क्वेश्चन है वहां पे पोलर और नॉन पोलर ही बताना है। क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ नहीं है, बट आपको समझ जाना है यहाँ पे पोलर और नॉन पोलर बताना है। दोस्तों इसमें तो लोन पेयर है ना। अब ये लोन पेयर सीधे नहीं बैठेंगे, ये क्या करेंगे? रिपल्सन करेंगे। इनका जो रिपल्सन होगा दोस्तों, इनका जो रिपल्सन होगा, इसी रिपल्सन के कारण यहाँ पर एक एंगल आ जाएगा। और आप सभी जानते हैं कि अगर एंगल चेंज होता है, अगर एंगल चेंज होता है ना, तो मॉलिक्यूल क्या हो जाता है? पोलर। तो ये पर्टिकुलर स्पीशीज पोलर हो जाएगी। अब यहां तो लोन पेयर है ही नहीं, क्योंकि 3 ऑक्सीजन है, सभी ऑक्सीजन एटम ने इसके 2 लोन पेयर के साथ बॉन्ड बना लिया है। अब ये AB3 टाइप का हो गया और आपको पता है कि बिना लोन पेयर है और AB3 है, तो इनका जो ये दोनों का जो नेट होगा वो यहाँ आएगा
एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे म्यू 0 हो जाएगा और ये पर्टिकुलर स्पीसीज नॉन पोलार हो जाएगी। दोस्तों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ लिखा हुआ FNO FNO2। दोस्तों यहाँ किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा 1 और 2 में? दोस्तों यहाँ पर हम देखें तो ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर इसको रिपल कर रहे होंगे, है ना, जिससे यहाँ का एंगल कम हो रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों ये ऑक्सीजन है और ये भी ऑक्सीजन है। आप जानते हैं कि ऑक्सीजन के पास कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं जिनको हम लोन पेयर बोलेंगे। अब आप खुद सोचिए ज्यादा रिपल्सन कहाँ होगा, लोन पेयर ज्यादा कहाँ दिखाई दे रहे हैं? दोस्तों अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ बहुत सारे लोन पेयर है और यहाँ एक हैवी रिपल्सन हो रहा है, और रिपल्सन से यहाँ का जो बॉन्ड एंगल है वो बढ़ रहा होगा, और अगर बॉन्ड एंगल बढ़ेगा तो जो डाइपोल मोमेंट है वो घट जाएगा। दोस्तों यहाँ पर ये लेस हो जाएगा और ये मोर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखिए, अगर मैं बात करूं वाटर मॉलिक्यूल की, तो वाटर मॉलिक्यूल के बाद 2 लोन पेयर है और आप बता सकते हैं कि 2 लोन पेयर का जो रिपल्सन है वो ज्यादा होगा। ये इसको बहुत ही टाइटली रिपल करेंगे जिससे ये हाइड्रोजन एटम बहुत ज्यादा पास आ जाएंगे, और इनका जो बॉन्ड एंगल है वो हो जाएगा 105। लेकिन यहाँ पर सिंगल लोन पेयर है, सिंगल लोन पेयर इतना ज्यादा इसको नहीं रिपल कर पाएगा, तो यहाँ का एंगल थोड़ा सा ग्रेटर होता है 107, है ना। इवन यहाँ पर जो हाइड्रोजन है ये भी आपस में एक दूसरे को रिपल करते हैं जिससे थोड़ा सा दूर खिसक जाता है ना, तो इसका बॉन्ड एंगल ज्यादा हो गया। और दोस्तों आप सभी जानते हैं कि अगर थीटा ज्यादा होता है, बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है, तो जो म्यू है वो कम हो जाता है, तो NH3 का डाइपोल मोमेंट लेस होगा। दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं CH3Cl है, फिर CH2Cl है ना। यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर बनाना होगा, चलिए स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहाँ 3 हाइड्रोजन है और ये Cl है ना, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा दोस्तों। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन इस तरफ, 2 हाइड्रोजन इस तरफ, ये Cl और ये Cl। दोस्तों इस पर्टिकुलर केस में देखिए क्या बनेगा, एक हाइड्रोजन Cl Cl Cl, लास्ट वाला ये Cl ये Cl ये Cl। दोस्तों आप बता सकते हैं यहाँ पर नेट कैंसिल हो रहा है, देखिए इधर से Cl है, इधर से Cl है, इधर से Cl है, इधर से Cl है, चारों तरफ के Cl एक दूसरे को मार के खत्म कर देंगे, तो इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो 0 हो जाएगा। सबसे कम तो इसी का होगा, 4th वाले का, है ना। और आप ऐसे भी देख सकते हैं कि सेम एटम है, Cl Cl है, तो इनमें हो रहा होगा भयंकर रिपल्सन, और भयंकर रिपल्सन से बढ़ रहा होगा थीटा, और जैसे ही थीटा बढ़ेगा तो डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा दोस्तों, कम हो जाएगा, है ना। आप ऐसे भी सोच सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर तो यहाँ पर भी रिपल्सन है 3 का, यहाँ पर 2 का रिपल्सन है, और यहाँ पर जो Cl है ना, हाइड्रोजन तो रिपल करेंगे बट इतने ज्यादा रिपल नहीं कर पाते हैं, ठीक है। क्लोरो जो होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, आप जानते हैं, तो सबसे ज्यादा रिपल्सन इसमें, इसीलिए ये सबसे लेस हो जाएगा, क्योंकि रिपल्सन से एंगल बढ़ता है दोस्तों, और एंगल से डाइपोल मोमेंट कम हो जाता है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा दोस्तों, 1 2 3 और 4। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पूछ रहे हैं किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, या ऑर्डर बताना है आपको, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो सेंट्रल एटम है वो जिनॉन है, ये एक टाइप की पहली ऐसी नोबल गैस है जो कंपाउंड बना सकती है, ठीक है। वैसे नोबल गैसेस कंपाउंड नहीं बनाते हैं, लेकिन जिनॉन ऐसा इकलौता है कि जो कंपाउंड बना सकता है। दोस्तों ये ग्रुप 18 में आते हैं, तो इसके आइट साइड इस तरीके से 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, इस तरह से 4 पेयर होंगे दोस्तों, ठीक है, 4 पेयर होंगे। अब यहाँ पर फ्लोरीन को जोड़ना है, फ्लोरीन तो सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ ही जुड़ सकता है, एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन और चौथा फ्लोरीन। दोस्तों यहाँ पर ये लोन पेयर बच गया है, लोन पेयर बच गया है, ये रिपल्सन करेगा और रिपल्सन से इसमें आ जाएगा दोस्तों डाइपोल मोमेंट, इसमें डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। अगर हम जिनॉन को देखें दोस्तों, यहाँ पर कैसे बनेंगे, 3 ऑक्सीजन है दोस्तों, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ता है, ये इस तरीके से जुड़ जाएगा, और यहां पर एक पेयर बचा रह जाएगा, ठीक है। लास्ट वाले में देखिए दोस्तों, इसके आइट साइड जो जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं
उन सबके साथ ऑक्सीजन जुड़ जाएगा क्योंकि 4 ऑक्सीजन है। अब आप ये बताइए क्या लास्ट वाले में नेट डाइपोल मोमेंट कैंसिल हो रहा है? देखिए ये इधर से इफेक्ट लगाएगा, 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 सभी एक दूसरे को मार काट के खत्म कर देंगे, तो इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो 0 आ जाएगा। तो ये सबसे लेस पोलर हो गया, हो ही नहीं, पोलर है ही नहीं ये वाला, ठीक है। अब ये दोनों में कंपटीशन हो गया है, ज्यादा पोलर कौन होगा? दोस्तों यहां पर ये ज्यादा पोलर होगा क्योंकि यहां पर 2-2 लोन पेयर है, ठीक है, 2-2 लोन पेयर है ना, और इवन फ्लोरीन भी रिपल कर रहे होंगे जिससे एंगल बढ़ेगा। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा ए, फिर बी और फिर सी। दोस्तों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या बात कर रहे हैं, यहां पर आपको बताना है ए और बी में कौन पोलर है, ए और बी में कौन पोलर है और कौन नॉन पोलर है। दोस्तों यहां पर मैंने ऑलरेडी एक ट्रिक लिख रखी है ना। पहले तो आपको मैं दिखाता हूं यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन। दोस्तों ये आपका sp2 होगा, है ना, ये आपका sp होगा और ये आपका sp2 होगा। दोस्तों sp2 होने के बाद इसमें कितना p बचा हुआ है? एक p बच गया आपका, है ना, क्योंकि p के पास 3 ऑर्बिटल होते हैं तो अभी 2 ही है, मतलब एक बचा हुआ है जो इस तरीके से होगा। इसमें भी 2 है, मतलब एक बचा हुआ है जो इस तरीके से होगा। अब दोस्तों यहां पर एक ही p है, मतलब 2 p बचे हुए हैं। sp3 होता है जनरली, यहाँ पर एक ही बार p लिखा है, इट मीन 2 p बचे हुए हैं, तो एक p तो ऐसा हो जाएगा परपेंडिकुलर और दूसरा वाला p ऐसा हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर नेट कैंसिल नहीं होगा। कैसे? ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, लेकिन यहां पर ये वर्टिकल दिख रहा है, परपेंडिकुलर दिख रहा है, और ये ऐसा हॉरिजॉन्टल है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपके पास इवन नंबर आ रहे हैं तो वहां पर नेट डाइपोल मोमेंट कैंसिल नहीं होता है और वो पोलर हो जाता है। तो इवन डबल बॉन्ड आ रहे हैं तो वो पोलर हो जाएगा दोस्तों। इसी तरीके से यहां देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये आपका sp2 है, ये आपका sp है, ये आपका sp है, ये आपका sp2 है। अब आप देख सकते हैं sp2 से sp2 कैंसिल, sp से sp कैंसिल, यहाँ पर जो म्यू है वो 0 हो जाएगा, और अगर म्यू 0 हो गया तो मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो जाएगा। आप इसको ऐसा भी देख सकते हैं, यहाँ पर एक p बचा है ना। अब यहाँ पर sp है तो यहाँ पर एक p तो परपेंडिकुलर आएगा और बचा हुआ p ऐसा हॉरिजॉन्टल, है ना। sp है, एक p परपेंडिकुलर एक हॉरिजॉन्टल, है ना। इसमें sp2 है मतलब एक p बचा हुआ है ना। जनरली sp3 होता है, एक यहाँ पर sp2 है मतलब एक कम है, वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं परपेंडिकुलर वाले एक दूसरे को सब कैंसिल कर रहे हैं और ये हॉरिजॉन्टल वाले भी एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। इट मींस अगर ऑड नंबर है तो वहां पर सब कुछ कैंसिल हो जाता है और आपका मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो जाता है। दोस्तों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखिए। दोस्तों यहां पर आपको ऑर्डर बताना है कौन सबसे ज्यादा पोलर है, फिर कौन पोलर है, फिर कौन पोलर है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ तो नेट रिजल्टेंट कैंसिल हो रहा है, ठीक है ना। और आप ऐसे भी देख सकते हैं कि 180 एंगल है, एंगल बहुत ज्यादा है, और अगर एंगल ज्यादा होता है तो डाइपोल मोमेंट कम हो जाता है। तो ये सबसे लास्ट में तो सी ही आएगा। यहाँ पर एंगल 120 है, ठीक है, और यहाँ एंगल 160 है सिर्फ। अब आप देख सकते हैं इसका ऑर्डर क्या होगा, ये सबसे ज्यादा पोलर होगा क्योंकि एंगल कम है, यहाँ पे 60 है, तो उसका जो म्यू है वो ज्यादा हो जाएगा, है ना। देन आपका बी आएगा, और सी वाले में तो नेट कैंसिल हो गया है ना, एक दूसरे के पैरेलल आ गए हैं, एक दूसरे को मार काट के खत्म कर देंगे। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए, बी और सी। दोस्तों ऐसे ही वाला क्वेश्चन है। अब आप देख सकते हैं सी वाले में तो ये एक दूसरे के सामने ही आ रहे थे, यहाँ नेट वेक्टर 0 हो जाएगा, है ना। तो ये आपका नॉन पोलर हो गया दोस्तों। अब आपको ये दोनों में दिखाना है कौन ज्यादा पोलर है। दोस्तों यहाँ पर एंगल कम है, एंगल अगर कम होगा, अगर एंगल कम होगा तो डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, है ना। सीधे दिख रहा है सबसे ज्यादा ए आएगा, फिर बी आएगा, और ये तो फिनिश ही हो गया है, नॉन पोलर हो गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में भी एंगल देखना है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये आपका 120 एंगल है, ये आपका 60 एंगल है। अब यहाँ पर दोस्तों एक अलग ही केस हो जाएगा, ये हाइड्रोजन और ये फ्लोरीन के बीच में बॉन्डिंग हो जाएगी। आप गेस करिए कौन सी बॉन्डिंग? यस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि आपको पता है फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन
जब भी हाइड्रोजन के आसपास आते हैं तो वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनने लगता है। फिलहाल यहाँ पे फ्लोरीन है तो फ्लोरीन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, जिससे ये एक दूसरे को खींचेंगे, जिससे ये वाला एंगल कम होगा, है ना। ये 60 था तो 60 से ये लगभग 40 हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल कम किस में आ रहा है, इसमें। अगर बॉन्ड एंगल कम आ रहा है तो डायपोल मोमेंट ज्यादा हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा कौन होगा दोस्तों, बी होगा। देन ये दोनों में कम तो ये वाला है ना, एंगल कम है तो डायपोल मोमेंट क्या होगा दोस्तों, ज्यादा होगा। देन ए आएगा और फिर सी आएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको बताना है किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा। दोस्तों यहां पर देखिए सी एन है साइनो है, ये दोनों एक दूसरे को फिनिश कर रहे हैं, क्योंकि कार्बन के पास कोई भी लोन पेयर नहीं है। ठीक है, चारों बॉन्ड बन गए, आप देख सकते हैं कार्बन ने चारों बॉन्ड बना लिए हैं, है ना। तो इसका जो डायपोल मोमेंट है वो 0 हो जाएगा। तो ये पर्टिकुलर चीज आपकी नॉन पोलर हो जाएगी दोस्तों। लेकिन अगर OH लिखा हुआ आता है आपके क्वेश्चन में तो दोस्तों ऑक्सीजन के बाद लोन पेयर होती है, ये लोन पेयर सीधे नहीं बैठेंगे, ये रिपल्सन करेंगे। रिपल्सन से दोस्तों एंगल चेंज होगा, और एंगल चेंज होगा तो डायपोल मोमेंट बढ़ेगा। ऐसे दोस्तों आपको एसएच का एग्जांपल भी आ सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन के जस्ट नीचे कौन आता है दोस्तों, सल्फर आता है, तो सल्फर के पास भी लोन पेयर होंगे। दोस्तों यहाँ पर बी और सी दोनों पोलर हो जाएंगे दोस्तों, दोनों पोलर हो जाएंगे। अगर फिर भी आपसे कोई पूछ ले कि बी और सी में ज्यादा पोलर कौन है, तो आपका जवाब ऑक्सीजन वाला होगा, बिकॉज ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और आप सभी जानते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डायपोल मोमेंट के। तो बी और सी में से भी अगर कोई पूछ ले तो बी ग्रेटर होगा दोस्तों देन सी से। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको दिखाना है कि सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट किसका होगा। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोस्तों। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या है दोस्तों, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या लगा देते हैं, पहले तो ए आएगा, फिर बी आएगा, देन सी आएगा और फिर डी आएगा, है ना। सबसे ज्यादा तो फ्लोरीन में रिपल्सन होगा, लेकिन यहाँ पर गलत हो जाता है, क्योंकि डायपोल मोमेंट में आप डिस्टेंस भी मैटर करता है। चार्ज तो ठीक ही है लेकिन डिस्टेंस भी मैटर करेगा। तो दोस्तों फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भले ही ज्यादा है, लेकिन इसका एटॉमिक साइज छोटा है। एटॉमिक साइज छोटा होने के कारण इसकी डिस्टेंस कम हो जाती है। तो ये दोनों का जो प्रोडक्ट आता है, चार्ज तो भले ही ज्यादा है लेकिन डिस्टेंस कम हो गई, थोड़ा सा फ्लोरीन पीछे आ जाता है। तो आपको याद रखना है यहां पर डायपोल मोमेंट क्लोरीन वाले का थोड़ा सा ज्यादा होगा दोस्तों। रीजन ये है, आपको दिखा दिया है मैंने। यहां पर जो बी वाला है क्लोरीन वाला, वो थोड़ा सा आगे आएगा, है ना। रीजन ये है क्योंकि Cl भी उतना ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, लगभग क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही होती है, और यहाँ पे थोड़ी सी डिस्टेंस भी ज्यादा मिल जाएगी। तो चार्ज और डिस्टेंस का जो नेट आएगा ना वो ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए सबसे ज्यादा Cl का होगा। देन वापस वही होगा जो आपका चलता है, CH3F होगा, देन आपका CH3Br होगा, और फाइनली आपका CH3I होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको दिखाना है कौन पोलर होगा और कौन नॉन पोलर होगा। आप सीधा देख सकते हैं यहाँ का नेट इस तरफ आएगा और यहाँ का नेट रिजल्टेंट इस तरफ आएगा। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहे हैं, है ना, दोनों एक दूसरे कैंसिल नहीं कर रहे हैं, इसीलिए ये पर्टिकुलर स्पीसीज क्या हो जाएगी, यहाँ पर कैंसिल नहीं हो रहा है। दैट्स व्हाई ये जो चीजें पोलर होने वाली है दोस्तों, ये आपकी पोलर हो जाएगी। लेकिन आप यहाँ देखिए कैंसिल हो रहा है, इसका नेट इधर और इसका नेट इधर, एक दूसरे को ऑपोजिट आ रहे हैं। अगर इसको मैं खिसका के इधर रख दूं तो देख सकते हैं आप ये दोनों एक दूसरे के सामने आ रहे हैं, तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, इट मीन्स म्यू 0 हो जाएगा, और म्यू अगर 0 हो गया तो पोलर हो जाएगा। क्या आप बता सकते हैं ये कौन सी स्ट्रक्चर है, ट्रांस। तो दोस्तों याद रखना जो ट्रांस है वो हमेशा पोलर होता है, और जो सीस है जिसमें दोनों सेम साइड हो, जो सीस स्ट्रक्चर होता है वो नॉन पोलर होता है। सीस स्ट्रक्चर हमेशा नॉन पोलर होता है। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन इधर भी है, इनको हम ट्राई कर लेते हैं, है ना। यहाँ पर 3 ही क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर कौन ज्यादा पोलर होगा,
दोस्तों यहाँ भी CH3 यहाँ भी CH3 दोनों सेम है, एक दूसरे को मार काट के खत्म कर देंगे। आपका जो म्यू है वो 0 आ जाएगा, और जैसे म्यू 0 आएगा तो आपका मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो जाएगा। दोस्तों ये आपका नॉन पोलर हो गया है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर तो मिथाइल है और इधर इथाइल है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते हैं, है ना। इसका अलग फोर्स होगा और इसका अलग फोर्स होगा, तो यहाँ पे कैंसिल नहीं होगा, म्यू 0 नहीं होगा, तो ये पर्टिकुलर स्पीसीज आपकी पोलर होने वाली है। दोस्तों इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखिए, Cl है कैंसिल हो जाएगा, म्यू 0 हो गया, और म्यू 0 हो गया तो ये नॉन पोलर हो जाएगा। फ्लोरीन है कैंसिल हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अलग अलग है दोस्तों, यहाँ Cl है, यहाँ F है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट हो गया। आपका जो म्यू है वो पूरी तरीके से कैंसिल नहीं हो रहा है, दैट्स वाई ए वाला जो है वो पोलर हो जाएगा, और ये दोनों नॉन पोलर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। यहाँ लिखा हुआ है NO2, यहाँ लिखा हुआ है NO2, अगर दोनों तरफ सेम एटम या ग्रुप लगे हैं तो आपका जो म्यू है वो 0 हो जाएगा, है ना। अब आपके दिमाग में यह सवाल आ सकता है, सर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, लोन पेयर रिपल्सन नहीं करेंगे क्या? दोस्तों यहाँ पे इस तरीके से होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा एक ऑक्सीजन के साथ और एक के साथ डबल बॉन्ड, ऐसे ही इधर, है ना। तो यहाँ पर आप लोन पेयर बचे ही नहीं, क्योंकि सारे कंप्लीट हो गए। इसने जो लोन पेयर थे वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू इस ऑक्सीजन एटम को डोनेट कर दिए, ठीक है। अब देखिए इस केस में देखिए यहाँ तो वही बनेगा N, है ना, ये ऑक्सीजन, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, लेकिन यहाँ पर एक ही ऑक्सीजन है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ एक तो डबल बॉन्ड के साथ जुड़ जाएगा और लोन पेयर बचे रह जाएंगे, क्योंकि यहाँ एक ऑक्सीजन कम है, ये इसको रिपल करेगा, जिससे यहाँ पर एंगल चेंज होगा दोस्तों। और जैसे ही अगर एंगल चेंज होता है तो दोस्तों आपका जो म्यू है वो 0 नहीं हो पाएगा, और ये पर्टिकुलर चीज पोलर हो जाएगी, ठीक है। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, है ना। यहाँ एक ही ऑक्सीजन था दोस्तों, इस चीज को ध्यान रखना है, एक ही ऑक्सीजन था तो लोन पेयर बचा रहेगा, है ना। यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बन पाया, दैट्स वाई ये पोलर हो गया। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए दोस्तों थोड़ा सा हम हाइड्रोकार्बन वाले पोर्शन पे चलते हैं। एल्केन्स और एल्काइन में भी पोलरिटी देखने को आती है। अगर हम यहाँ देखें तो जो एल्केन्स होते हैं दोस्तों, सारे के सारे एल्केन्स नॉन पोलर होते हैं, क्योंकि सिंगल सिंगल बॉन्ड है और पूरा सेम है, ठीक है। ये पूरे के पूरे नॉन पोलर होते हैं दोस्तों, याद रखना, ऑल एल्केन्स आर नॉन पोलर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एल्केन्स जो होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं, है ना। जो तेल वगैरह होते हैं, है ना, तेल पानी के अंदर नहीं घुलता है, क्योंकि जो तेल होता है, जो एल्केन होता है, वो आपका नॉन पोलर होता है दोस्तों। लेकिन जो एल्कीन है इसमें पोलैरिटी आ जाती है दोस्तों, एल्कीन्स में पोलैरिटी आ जाती है, और एल्कीन्स के पोलर होने के पीछे रीजन है दोस्तों हाइब्रिडाइजेशन। दोस्तों आपको बता दूं, हाइब्रिडाइजेशन आपके पास जनरली 3 तरीके के होते हैं, ऐसे तो और sp3 है, वो भी होते हैं sp3d, लेकिन ऑर्गेनिक में ज्यादातर यही वाले यूज होते हैं। इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग होती है दोस्तों। यहाँ पर तो CH3 है, सारे बॉन्ड सिंगल है तो ये sp3 है ना, ये sp2 होगा, ये भी sp2 होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि sp2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या S कैरेक्टर 33.3 होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ sp3 का 25% इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है या S कैरेक्टर है, और sp2 का 33.3% है। तो बताइए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो गया है कि नहीं हो गया है? हो गया है। और इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होने के कारण जो एल्कीन्स होते हैं वो पोलार हो जाते हैं दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो एल्कीन है, अब हम ये कॉन्सेप्ट नहीं बना सकते कि एल्कीन सारे पोलार होते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर तो ये sp2 है, ये sp2 है ना, ये sp3 है, यहाँ पर sp3 है, तो आप देख सकते हैं कैंसिल हो रहा है sp2 और आप ऐसे भी देख सकते हैं कि इधर से CH3 जितना फोर्स लगाएगा, ये वाला CH3 भी इतना ही फोर्स लगाएगा, तो यहाँ का जो नेट डाइपोल मोमेंट है दोस्तों वो 0 हो जाएगा, ठीक है। आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तभी देखना है जब इस तरीके से अनबैलेंस सिस्टम दिखे, है ना, इधर डबल है इधर सिंगल है, लेकिन यहाँ तो बैलेंस सिस्टम दिख रहा है ना, एक सिंगल, ये CH3 इधर से धक्का लगा रहा है, ये CH3 इधर से धक्का लगा रहा है,
इलेक्ट्रोनेगेटिव तभी देखना है दोस्तों जब अनबैलेंस सिस्टम दिखे, एक सिंगल है और दूसरा डबल है। दोस्तों एल्काइंस जो होते हैं ना, एल्काइंस भी पोलर होते हैं, क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है और ट्रिपल बॉन्ड में हाइब्रिडाइजेशन sp होगा, और आप सभी जानते हैं sp का s कैरेक्टर तो बहुत ज्यादा होता है, 50% होता है। तो दोस्तों एल्काइंस भी जो होते हैं ना वो भी आपके पोलर होते हैं, क्योंकि इनमें 50% एस कैरेक्टर होता है ड्यू टू sp हाइब्रिडाइजेशन, और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे। अब दोस्तों इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर तो आपको एल्काइन दिया हुआ है और यहाँ पर आपको एल्किन दिया हुआ है। अब आपको एस कैरेक्टर से ही चेक करना पड़ेगा। एल्काइन का एक्स कैरेक्टर 50% होता है और एल्किन का एस कैरेक्टर कितना होता है दोस्तों? एल्किन में दोस्तों हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2 का होता है 33.3%। अब आप बताइए ज्यादा एस कैरेक्टर किस में होता है? एल्काइंस में। तो आप एक नोट ही डाल लीजिए यहाँ पर, एल्काइंस आर मोर पोलर, एल्काइंस आर मोर पोलर देन एल्कीन्स, है ना। याद रखना जो आइन वाला होता है ट्रिपल बॉन्ड वाला वो ज्यादा पोलर होता है एल्कीन से, डबल बॉन्ड वाले से, और आपका सिंगल बॉन्ड वाला जो होता है वो तो नॉन पोलर ही होता है दोस्तों, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या दे रहे हैं, देखिए ये क्वेश्चन काफी बढ़िया है। अगर ये ऐसा सीस लिख कर देता है, आपको ट्रांस लिख कर देता है, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर मेरे को सीस स्ट्रक्चर बनाना है तो मैं इस तरीके से बनाऊंगा, सेम ग्रुप सेम साइड रखूंगा। ये CH3 मैंने सेम साइड रख दिए। अब ये हाइड्रोजन में सेम साइड रख दूंगा, ये आपका सीस स्ट्रक्चर है। वही मैं अगर ट्रांस स्ट्रक्चर बनाने जाऊं तो दोस्तों ट्रांस स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, एक CH3 अगर आपने इधर रखा हुआ है, दूसरा CH3 आपको इधर रखना पड़ेगा। एक हाइड्रोजन आपने इधर रखा हुआ है, दूसरा हाइड्रोजन आपको इधर रखना पड़ेगा। अब दोस्तों ये एक दूसरे का नेट रिजल्टेंट कैंसिल हो रहा है। देखिए ये CH3 एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, और ऑपोजिट डायरेक्शन में तो कैंसिल हो जाएगा, ये हाइड्रोजन। तो याद रखना दोस्तों ट्रांस में सब कुछ कैंसिल हो जाता है, और कैंसिल हो जाएगा तो म्यू 0 हो जाएगा, और म्यू 0 हो गया मतलब कुछ चार्ज बचा ही नहीं, और अगर कुछ चार्ज ही नहीं बचा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये नॉन पोलर। तो याद रखना दोस्तों ट्रांस स्ट्रक्चर ऑलवेज नॉन पोलर होता है, ट्रांस स्ट्रक्चर ऑलवेज नॉन पोलर होता है दोस्तों, याद रखना। और जो सी से वो तो पोलर होगा, देखिए कैंसिल नहीं हो रहा है, ये CH3 इधर जा रहा है, ये CH3 इधर जा रहा है, तो इनका दोनों का जो नेट है वो ऊपर की तरफ हो जाएगा, तो यहाँ कैंसिल नहीं हो रहा है, ठीक है, इसीलिए ये पोलर हो गया। अब दोस्तों इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर भी आप सीस और ट्रांस देखकर सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये CH3 इसके ऑपोजिट CH3 है क्या? नहीं है, कैंसिल नहीं हो रहा है। ये इथाइल है दोस्तों, इथाइल के सामने हाइड्रोजन, ये भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो ये तो आपका पोलर हो जाएगा दोस्तों। ऊपर वाली जो स्पीसीज है ये पोलर हो गई, ये पोलर हो गई। अब नीचे वाले में ये भी अलग अलग है दोस्तों, इधर आपका ET है इथाइल और इधर आपका ME है मिथाइल, ये भी कैंसिल नहीं हो रहा है, लेकिन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन तो कैंसिल हो रहा है। तो कुछ हद तक जो नीचे वाला है उसको आप नॉन पोलर की गिनती में गिन सकते हैं। आपसे अगर कोई पूछ ले कि ज्यादा पोलर कौन है यहाँ पर, तो आपको ध्यान रखना है ये जो है ना सीस, इसको हम सीस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन सेम साइड, तो सीस इज ऑलवेज मोर पोलर। जो सीस स्ट्रक्चर होता है ना वो हमेशा क्या होता है, मोर पोलर, ठीक है दोस्तों। और जो ट्रांस होते हैं ना दोस्तों, ट्रांस क्या होता है दोस्तों, नॉन पोलर होता है ट्रांस। चलिए दोस्तों अब यहाँ पर हम एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। दोस्तों इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको बताना है ऑर्डर। देखिए यहाँ पर तो 180 का बॉन्ड एंगल आ रहा है, और जैसे ही बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा तो आपका डायपोल मोमेंट कम हो जाएगा, तो ये तो सबसे लास्ट में आएगा। तो फोर्थ वाला सबसे लास्ट में किस में है, फोर्थ वाला सबसे लास्ट 3 ऑप्शन में है। चलिए अब यहाँ पर देखिए इसका बॉन्ड एंगल 120 है, इसका बॉन्ड एंगल 60 है, तो बताइए ये सेकंड वाला आएगा ना, क्योंकि बॉन्ड एंगल 180 के बाद ज्यादा बॉन्ड एंगल कौन सा है, ये वाला है। तो बॉन्ड एंगल ज्यादा है, इट मीन्स डायपोल मोमेंट कम हो जाएगा। तो फोर्थ के जस्ट आगे कौन आना चाहिए, सेकंड। आप देखिए फोर्थ के जस्ट आगे सेकंड कौन से ऑप्शन में है दोस्तों, इस वाले ऑप्शन में, इट मीन्स इसका आंसर डी होने वाला है, ठीक है दोस्तों। देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं,
विच ऑफ द मॉलिक्यूल डज नॉट हैव नेट डायपोल मोमेंट, डज नॉट हैव नेट डायपोल मोमेंट, डज नॉट हैव नेट डायपोल मोमेंट का मतलब हुआ दोस्तों जीरो, किसका जीरो होगा दोस्तों, ये तो कैंसिल होगा ही नहीं, बी आर पर माइनस होगा, इधर प्लस होगा, ये भी कैंसिल नहीं होगा दोस्तों, ठीक है ना, ये भी नहीं होगा। देखिए यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, सभी तरफ से हाइड्रोजन नेट फोर्स लगा रहे हैं, डायपोल मोमेंट नेट क्या हो जाएगा जीरो, और ये मॉलिक्यूल जो है वो आपका क्या हो जाएगा नॉन पोलर। तो नेट डायपोल मोमेंट या डज नॉट हैव डायपोल मोमेंट क्या आएगा सी। देखा दोस्तों आपने डायपोल मोमेंट के बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीख लिए, ठीक है। इसी तरह की वीडियोस और रिवीजन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।